अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने चैनल डॉक्टर दानिश विद होम्योपैथी में आपको वेलकम करता हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को पुश कर दीजिए ताकि मज़ीद आने वाली नई वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं होम्योपैथी से वाबस्ता तमाम लोगों को भी कहूँगा कि वो भी इस चैनल को ज़रूर देखें ताकि उनके इल्म में इजाफ़ा हो। मैंने एक नया तरीका मुतारफ़ कराना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपके लिए आसानी होगी। बहुत सारी वीडियोस आपके पास होती हैं, लेकिन ये वीडियो जो हम आपको मुतारफ़ कराना चाह रहे हैं ये मुकम्मल नाक की एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है और कान, नाक, गला, इन तीन को पहले मैं स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। कोई भी सवाल हो, मेरा नंबर भी स्क्रीन पे मौजूद होगा और मेरे क्लिनिक का पता भी मौजूद है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप मुझसे मुशावरत ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं नाक से, जो कि इज्जत का निशान भी है और आपका प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी। नाक दो नथनों पे मुश्तमिल होता है। इसके अंदर प्यारे अल्लाह ने नाक में सिलियाज रखे हैं जो कि प्रोटेक्शन करते हैं आपकी फ्रॉम पोल्यूशन, ताकि गंदगी अंदर ना जा सके। वह इन बालों के ज़रिए प्रोटेक्शन से आप हिफाजत होती है पोल्यूशन से हमारी। और इसी तरह नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो हमारी मॉइस्चराइज करती हैं नेज़ल कैविटी को। इसके साथ साथ नाक के अंदर एक नेज़ल सेप्टम मौजूद है जो आपके दोनों नथनों के दरमियान है और इसके बिल्कुल एंड पर यानी नाक की जड़ पर यहाँ पे 16 से 20 ऑल्फैक्टरी नर्व मौजूद हैं जो खुशबू और बू का एहसास दिमाग तक पहुँचाते रहते हैं। इसके साथ साथ नाक के अंदर कैपिलरीज हैं जो कि आपके जब सांस लेंगे, वो सांस जो हमारे फेफड़ों में रिक्वायर्ड हो उसके टेम्परेचर के लेवल को मेंटेन करते हैं। और सांस जहाँ कहीं भी आप ले रहे हो, जैसे ही सांस इन कैपिलरी से गुजरेगा वो उसका टेम्परेचर एक दफ़ा चेंज हो जाता है और वो सांस जो आपके लंग्स में रिक्वायर्ड है और सेम उसी तरह आपको मिलता है। यहाँ तक अल्लाह का प्यार ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ आपके दोनों साइडों पे, आपके राइट और लेफ्ट पे इंफीरियर कोनिका और मैक्सिलरी साइनस मौजूद हैं। आपके माथे के राइट एंड लेफ्ट पे फ्रंटल साइनस मौजूद हैं। इस तरह 4 साइनस मौजूद हैं। इन्हें एयर चैम्बर कहा जाता है। ये एयर चैम्बर खोपड़ी के वजन को कम करते हैं और खोपड़ी का वजन जैसे ही कम होता है वजनी होने की बजाय हल्का हो जाता है। जैसे इंडस्ट्री में आपने बड़े बड़े चैम्बर देखे हैं, वो बड़े बड़े लगे होते हैं, जैसे ईंटें बनाने वाले के लिए बड़े बड़े उन्होंने लगाए होते हैं ताकि ऑक्सीजन कार्बन को बाहर निकाल दिया जाए, इन्वायरमेंट बेहतर हो जाए। लेकिन अंदर की इन्वायरमेंट, आपके दिमाग की इन्वायरमेंट को कम करने के लिए अल्लाह ताला ने इन चैम्बर्स को रखा है। एक तो आपके एयर चैम्बर आपके खोपड़ी के वजन को कम करते हैं और दूसरा आवाज़ में गूंज भी इन्हीं की वजह से पैदा होती है। और मज़ेदारी की बात है ना सिर्फ ये कि एक दफ़ा फिर से वही जो टेम्परेचर हमारे सांस को ज़रूरत है वो इन टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों से गुजरती है, जैसे ही हवा वो टेम्परेचर एक दफ़ा फिर से चेंज हो जाता है। यहाँ आप देखें जब साइनस ब्लॉक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर एक बहुत बड़ा इशू बनेगा जिसे हम स्नोरिंग या खराटे कहते हैं। नाक की बंदिश ही खराटों का मूजब बनती है और यही साइनस जो हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं और इनकी ब्लॉकेज के बाद हम साइनोसाइटिस में मुब्तला हो जाते हैं। और अगर हमारे साइनस ओपन रहें तो कभी भी हमें खराटे नहीं आएंगे। यही वजह है कि नाक की बंदिश की सूरत में
हम पुरानी बीमारियों में पुराना नज़ले में मुब्तला हो जाते हैं। नाक बंद हो गई, जैसे आपकी छत का परनाला बंद हो जाता है, पाइप बंद हो जाता है और आपका नाक बंद होने की सूरत में बलगम गले में टपकती है और इसे नज़ला कहा जाता है। और जब ये तेजाबी रतूबत फेफड़ों में जाएगी तो वहाँ आपको टीबी जैसी मोहलक अमराज का सामना करना पड़ता है। ये थी हमारे नाक की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अगर हम इसमें किसी बीमारी को चेक करना चाहें तो बड़ा इजी वे है, आप इसको एक्सरे की मदद से चेक कर सकते हैं या नाक को ऊपर उठाकर इसको चेक कर सकते हैं टॉर्च की मदद से। जब हम टॉर्च की मदद से चेक करेंगे तो यहाँ कोई बदगोश्त आपको नजर आएगा, वो है हमारी नेजल पोलम, जो कि आपके रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है। दूसरी तरफ आपका डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम नाक की हड्डी है जो टेढ़ी होकर, जो सोजिश में मुब्तला होकर आपके नाक को बंद कर रही है। और इसी तरह पुराने नज़ले की सूरत में आपकी स्मेल भी खत्म हो जाती है। ये था हमारा एनाटॉमी, स्ट्रक्चर और फंक्शन नाक का। एक बड़े सिंपल से तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं। एक्सरे, पीएनएस, पैरानेजल साइनस की मदद से आपको पता चल जाएगा कि नाक के रास्ते में रुकावटों का, आपके साइनस के अंदर रुकावटों का, और इस तरह आप इजीली बीमारियों के इलाज तक पहुंच सकते हैं। एंड पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस वीडियो के एंड पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि बीमारी ख़त्म हो जाए, काज ऑफ डिजीज व्हेनेवर नॉट रिमूव यू कांट ट्रीट प्रॉपर्ली, बीमारी की वजह को ख़त्म कीजिए, इलाज हो जाएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको ज़ुकाम या नाक की तमाम तर बीमारियाँ, नज़ला, ज़ुकाम, छींकें और सारा कुछ इंशाल्लाह आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। फिर मैं उसका इलाज भी आपको बताता जाऊँगा इंशाल्लाह। हमारी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मिशन का, हमारा मिशन भी यही है, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम, तहकीक और ख़िदमत हमारा मिशन है। हमारा आखिरी गोल भी ये है कि लोगों की खिदमत की जाए और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।